हेलो, जय हिंद दोस्तों हो जाइए तैयार क्योंकि इस वीडियो में होने वाला है क्वेश्चनों का बौछार। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मानसून या फिर वर्षा से संबंधित या फिर आप कह लीजिए जीके जीएस से संबंधित टॉप 50 प्लस यानी कि 50 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। और वीडियो को ख़त्म होने के बाद आप कोई भी टॉपिक ले लीजिए मानसून से या वर्षा से संबंधित, इससे बाहर उम्मीद करते हैं नहीं जाना चाहिए। और जितने भी एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं मानसून और वर्षा से संबंधित सब इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो को और देखते रहिए। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरू। देखिए, कितने लोग कहेंगे कि साहब आपने जो क्वेश्चन लिखा उसका आंसर भी सामने लिखा है, हमको पढ़ाने से क्या फ़ायदा, पीडीएफ दे देते हैं। दोस्तों, पीडीएफ भी मिल जाएगी, लेकिन इसका जो एनालिसिस करेंगे यानी इसके बारे में डिटेल से बताएंगे क्वेश्चन के आंसर के बारे में, वह कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को देखते रहिए और बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा किसके द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। यानी अम्लीय वर्षा में कौन सा वायु प्रदूषण मिलता है जिसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। तो देखिए, उसमें मिला रहता है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि NO2 और SO2। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड इतना खतरनाक है, और नाइट्रस ऑक्साइड आप समझ सकते हैं, ताजमहल का रंग जो है इस समय पीला पड़ने लगा है। क्यों? क्योंकि जो वायु प्रदूषण के कारण नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड घुल करके ऊपर चले जाते हैं, और जब वर्षा होता है तो वर्षा के सहारे गिर करके ताजमहल पर प्रभाव डालते हैं, और पशु पक्षियों और मानव और पेड़ पौधों यानी कि जीव जंतु यानी सबके लिए हानिकारक है अम्लीय वर्षा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर वर्षा किससे होती है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि वर्षा तो होती है लेकिन सबसे ज़्यादा वर्षा किस मानसून के कारण होती है। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब है, तो देखिए हम समझा देते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून। देखिए मान लीजिए यह आपके भारत का नक्शा है। ठीक है, तो इस साइड से जो मानसून आता है इसे हम लोग कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। और दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले यहाँ केरल के तट पर टकराता है और सर्वाधिक वर्षा करता है, और यही आता है भारत में प्रवेश करता है। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा वर्षा किस मानसून से होती है, तो दक्षिण पूर्व मानसून से होती है सबसे ज़्यादा वर्षा। ठीक है, देखिए पीडीएफ में पढ़ लेते तो इतना समझने को मिलता नहीं मिलता, इसलिए बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए, निश्चित ही समझ में आएगा। नेक्स्ट कह रहा है, अम्लीय श्रवण किसकी विशिष्टता है। मतलब अम्लीय श्रवण में किसकी विशिष्टता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जठर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बारंबार होने वाली बारिश और प्रकाश किस क्षेत्र के विकास के लिए उपयुक्त हैं। मतलब अधिकतर वर्षा यानी कि सबसे ज़्यादा वर्षा तो हम लोग को पता है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होता है। अब भूमध्य रेखीय क्षेत्र का होता है, समझिए इस प्रकार। देखिए मान लीजिए हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के जो बीचों बीच रास्ता जाता है, मतलब बीचों बीच जो लाइन जाती है काल्पनिक, उसे कहते हैं भूमध्य रेखा। उसके 23.5 अंश ऊपर होते हैं कर्क रेखा और नीचे होती है मकर रेखा। इस वाले क्षेत्र में बहुत एकदम हुमच के करकरा के एकदम बहुत ज़बरदस्त वर्षा होती है। किस क्षेत्र में? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। और यही कह रहा है बारंबार वर्षा किस कारण होती है, तो मतलब किस क्षेत्र में होती है विकास के लिए, वन क्षेत्र में होती है बारंबार वर्षा। डिटेल में पढ़ना है तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ हमने मानसून टॉपिक पूरा तरीके से लगा रखा है, 2 वीडियो है, पार्ट 1 और 2 में, वहाँ जाकर के पूरी डिटेल से देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, अम्लीय वर्षा में क्या अधिक मात्रा में होता है, तो देखिए अम्लीय वर्षा में होता है HCl। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है HCl। ठीक है, अब देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निलंब जल अणुओं के कारण वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है। अक्सर बरसात होती है तो बरसात खत्म होने के बाद जो बादल दिखता है उसको बीचों बीच में, मतलब बादलों में दिखाई देता है इंद्रधनुष 7 रंग का। ठीक है, 7 रंग का दिखाई देता है, तो वही कह रहा है इंद्रधनुष दिखाई देता है, वह किस तरीका का काम करता है, तो प्रिज्मों का। अगर आप प्रिज्म ले लेंगे, उसे भी सूर्य की रोशनी में रखेंगे। ठीक है, इधर से सूर्य की रोशनी जाएगी और आप इधर से देखेंगे तो इधर से 7 रंग निकलते हुए दिखाई देंगे। और कौन कौन 7 रंग है? विव गोयर उसका ट्रिक है, VIVGOUR, विव गोयर उसका ट्रिक है, 7 रंग दिखाई देते हैं। अब नेक्स्ट कह रहा है, संवहनी वर्षा कहाँ होती है। संवहनी वर्षा कहाँ पर होती है, तो यह विषुवत रेखीय क्षेत्र में होती है। देखिए अभी हमने बताया ना, विषुवत रेखीय क्षेत्र किसे कहते हैं, यही बीच वाले क्षेत्र को विषुवत रेखीय क्षेत्र कहते हैं, यहाँ पर होती है संवहनी वर्षा। ठीक है, भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं, तो उसी को कह रहा है। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। देखिए तो हम आंसर ही पढ़ दिए। तो अम्लीय वर्षा वनस्पति को क्यों नष्ट कर देती है, क्योंकि उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4। ठीक है, उसमें घुला होता है अम्लीय वर्षा में, इसलिए वह वन को इत्यादि को नष्ट कर देती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्षा जल की गिरती हुई बूंद की आकृति गोल क्यों हो जाती है। अब देखिए गोल क्यों हो जाती है, तो इसको तो हम लोग बचपन से सब लोग पढ़ते आ रहे हैं। गोल होने का कारण क्या है, पृष्ठ तनाव। जब वर्षा की बूंद ऊपर से गिरती है तो नीचे आते आते पृष्ठ तनाव के कारण गोल हो जाती है। पृष्ठ तनाव क्या आता है कि द्रव को अपने अंदर मतलब सिकोड़ने की कम से कम आकृति में आने का प्रयास करता है, और सबसे ठीक है, तो यही पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गिरती हुई गोल हो जाती हैं। नेक्स्ट कह रहा है फ्रंटल वर्षा किस कारण होती है। तो फ्रंटल वर्षा होती है चक्रवातीय गतिविधियों के कारण। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्ल वर्षा वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण होती है। तो देखिए अभी हमने ऊपर बताया, तो उसी से संबंधित आ गया कि अम्लीय वर्षा किसके अधिक सांद्रण के कारण होती है, तो SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, और यहाँ पर हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक करते हुए चलिए वीडियो को। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की अम्लीयता किसके द्वारा नापी जाती है। तो देखिए हमने बचपन से पढ़ा है कि पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल के बारे में हमने सुना होगा, पीएच पैमाना। तो इससे नापा जाता है पीएच, वर्षा की अम्लीयता और क्षारीयता। ठीक है, पीएच स्केल में कितने अंक होते हैं, 14 तक होता है। ठीक है, बीच में 0 होता है और इधर 14। ठीक है, मतलब 14 अंक तक होता है। और एकदम अगर कम हो जाए तो कितना होगा, एकदम अम्लीय होगा। यानी कि कम से कम रहेगा तो अम्लीय होगा, और अधिक से अधिक पहुंचेगा तो क्षारीय होगा। ठीक है, अब इसी बात पे बता दीजिए कि मनुष्य का रक्त अम्लीय है कि क्षारीय है। अगर क्षारीय है तो उसका मान कितना है, अम्लीय है तो उसका मान कितना है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए साथ साथ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश, ठीक है, क्या कह रहा है, सूर्य का प्रकाश वर्षा दाब और वायु वेग एक साथ क्यों बनाते हैं। मतलब इसका मतलब समझिए। देखिए इसका आंसर क्या होगा, जलवायु कारक, यानी कि जो जलवायु परिवर्तन, जलवायु कारक के कारण सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा दाब और वायु का वेग एक साथ बनते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में किसके प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है। तो यह देखिए क्वेश्चन कई बार आएगा। तो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण, यानी कि NO2 और SO2 के कारण वायुमंडल में प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा में क्या होता है जिससे वनस्पतियां नष्ट हो जाती है। तो हमने ऊपर ही बताया सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4। ठीक है, और यह बहुत ही खतरनाक होता है। अगर आ जाए उंगली पर पड़ जाए तो उंगली जला देगा। ठीक है, तेजाब वगैरह क्या होते हैं, यही सब होते हैं तेजाब। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि वर्षा सह कोटों और तंबुओं के लिए सामग्री में जल सह गुण का स्रोत क्या होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। क्या होगा, पृष्ठ तनाव। देखिए नेक्स्ट क्या है, अम्ल वर्षा के बनने का क्या कारण है। तो देखिए अम्ल वर्षा कैसे बनेगा, नीचे से हम लोग प्रदूषण करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में रिलीज करेंगे। ठीक है, और फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, उसमें से केमिकल रिलीज होगा, SO2 NO2, यह सब जितनी भी गैसें सब ऊपर जाती हैं, ऊपर पड़ी रहती हैं। जब बारिश का मौसम होता है तो बारिश के साथ लग करके आकर हमारे ही पर बरस देती हैं। यह तो वही हुआ बात ना, ऊपर थूकोगे तो अपने ही मुंह पर गिरेगा। जब हम लोग प्रदूषण फैलाएंगे तो बारिश की सहायता से हमारे ऊपर आएगा। हम लोग समझते हैं कि चिमनी से धुआं निकाल दिए तो चला गया ऊपर, सब आ जाता है हमारे ऊपर। तो वही कह रहा है कि अम्ल वर्षा के बनने का क्या कारण है, सबसे बड़ा कारण वायु प्रदूषण। अब देखिए नेक्स्ट है, सीमा पार प्रदूषण या अम्ल वर्षा का क्या कारण है। तो देखिए वही क्वेश्चन बार बार, मतलब क्वेश्चन अलग अलग है, आंसर तो एक ही होगा लेकिन क्वेश्चन की भाषा अलग अलग है। हर एग्जाम में एक ही जैसा तो पूछेगा नहीं, अलग अलग रहेगा। तो वही इसकी भाषा नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। देखिए अम्लीय वर्षा किस कारण होती है, तो SO2 और NO2 के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधक वर्षा से क्या तात्पर्य है। मतलब कहना चाह रहा है गंधक वर्षा से क्या तात्पर्य है, तो समझिए। वसंत ऋतु में कानिफर वृक्षों से पीले पराग की वर्षा को हम लोग क्या कहते हैं, गंधक वर्षा। कानिफर एक प्रकार का वृक्ष होता है, और जो वर्षा काल में उससे लग करके वर्षा होती है तो उसी को कहा जाता है गंधक वर्षा। नेक्स्ट कह रहा है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किसके कारण हो जाता है। तो वही पृष्ठ तनाव। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अम्ल वर्षा इसके कारण होती है, SO2 और NO2। देखिए वही बार बार आ रहा है, अब नहीं आएगा। देखिए नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा वातावरण में किसके द्वारा प्रदूषण के कारण होती है। तो अम्लीय वर्षा वातावरण में नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण के कारण होती है। कितनी बार टाइप हो गया है, देखिए अब नहीं आएगा। नेक्स्ट कह रहा है, दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। देखिए इधर आइए अलग पेज पे, देखिए यह हो गया भारत का नक्शा। ठीक है,
और कह रहा है दक्षिण पश्चिमी मानसून से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो यह हो गया हमारा पूर्वी घाट, ठीक है, और यह हो गया पश्चिमी घाट। तो क्वेश्चन में आंसर में क्या दिया, पश्चिमी घाट। तो इस वाले क्षेत्र से जब आएगी हवाएं, मानसून इधर से आएगा तो इधर ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वत हैं, टकरा करके यहीं पर बरस देता है। तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ हो जाएगी, पश्चिमी घाट में, ठीक है। तो सबसे अधिक वर्षा यहाँ पर क्या होगी, पश्चिमी तटीय मैदानों पर या फिर पश्चिमी घाटों पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाला समुद्र तट कहाँ तक फैला है। तो वही मुंबई से कोचीन तक, यानी पश्चिमी तट वाला जो क्षेत्र है ना, मुंबई से लेकर कोचीन तक ऊंचे ऊंचे पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अन्नामलाई हो गई और क्या क्या हो गया, सब उधर ही ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। और हिमालय की बात करें तो वो तो उत्तर में चला जाएगा। अब पूर्वी घाट पे ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं नहीं। अब देखिए इधर आ जाइए, किस उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल के लिए 27 सेंटीमीटर का तापक्रम एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। देखिए चावल, ठीक है, चावल के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि चावल खरीफ का फसल है और खरीफ की फसलों को पानी बहुत ज़्यादा चाहता है। तो यही कहना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाबहार बरसाती वन मुख्यतः कितनी सुवितरित वार्षिक वर्षा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो वही कह रहा है कि सदाबहार वन जो हैं कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है तो पाए जाते हैं। तो लगभग 100 से 200 मीटर वर्षा वाले क्षेत्र में ही सदाबहार वन पाए जाते हैं। जैसे आप ले लीजिए पश्चिमी घाट वाला, उधर देखिए मतलब वर्षा ज़्यादा होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर हमेशा होती रहती है। मतलब पूरे साल में 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है, इसलिए उधर के वन सदाबहार पाए जाते हैं। अब उधर चले जाइए विश्व नक्शे में, ब्राज़ील साइड या फिर भूमध्य रेखी जितने भी क्षेत्र हैं ना, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच वाले, वो सब सदाबहार बन पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वर्षा की मात्रा बहुत अधिक होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कृत्रिम वर्षा कराने के लिए रसायन को क्या कहा जाता है। तो रजत आयोडाइड, ठीक है, रजत या फिर सिल्वर। सिल्वर किसे कहते हैं, सिल्वर वही सिल्वर मेडल वाला सिल्वर, जिसे हिंदी में रजत भी कहा जाता है। तो सिल्वर आयोडाइड को के कारण भी हम लोग वर्षा करा सकते हैं, कृत्रिम वर्षा। सिल्वर आयोडाइड को ले जाकर बादल में छोड़ देंगे तो वहाँ पर रिएक्शन होने लगता है, रिएक्शन होने के कारण वहाँ बारिश मतलब बादल बरस देता है। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर कि कहाँ के वर्षा वन, मतलब कहाँ के वृक्ष वर्षा में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं। पर्णपाती वन, पर्णपाती वन मतलब जो पत्तियां गिरा देते हैं, वह सब वन कम वर्षा के अभाव के कारण अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, मुंबई में पुणे की अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है क्योंकि मुंबई पवनाभिमुख है। मतलब क्या कहना चाह रहा है, देखिए इधर समझिए, देखिए यहीं पे दिख जाएगा कोने में मुंबई, मतलब मुंबई पहले ही दिख जाएगा और पुणे दिखेगा कुछ ही साइड। मान लीजिए मुंबई इधर है तो पुणे दिख जाएगा इधर, और यहाँ पर पर्वत ऊंचे ऊंचे हैं। तो इधर वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, पवनाभिमुख, यानी कि पवन के मुख्य दिशा में। तो मुंबई में वर्षा ज़्यादा हो जाती है, बीच में पड़ जाता है पहाड़, पहाड़ की इधर आ नहीं पाएगी मानसून, तो इधर वर्षा लगभग 20% ही वर्षा होती है, 80% वर्षा इस साइड ही हो जाती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि ग्रीष्म वर्षा ऋतु के मौसम के बाद उगाई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं। तो देखिए रबी और खरीफ फसलों की चर्चा अभी हमने की थी कि वर्षा ऋतु के मौसम के बाद रबी फसल उगाई जाती है, और वर्षा के पहले यानी कि इस समय जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में खरीफ की फसल उगाई जाती है, ठीक है। खरीफ की फसल में क्या क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, चावल आ जाएगा, मतलब धान आ जाएगा, मक्का आ जाएगा और बाजरा हो जाएगा। देखिए ना गाँव में इस समय बाजरा उजरा लहलहा रहा होगा, बाजरा चावल वाले सब मतलब धान रोपने की काम चल रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट आ रहा है कि विश्ववीय वर्षा वनों को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो देखिए सेलवास के नाम से जाना जाता है विश्ववीय वर्षा वन को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जलवायु अत्युग्र है, देखिए शुद्ध हिंदी लिख दिया है यहाँ पर, जलवायु अत्युग्र है, वर्षा अत्यल्प है और लोग यायावार जमाखोर हुआ करते थे, यह कथन किस प्रदेश के लिए सही है। देखिए अफ्रीका के सवाना वन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। देखिए अफ्रीका के सवाना क्षेत्र में क्या होती है, वर्षा बहुत क्या होती है, कम होती है, ज़्यादा बताइए, ठीक है। तो यह अफ्रीका के सवाना वन के लिए प्रसिद्ध है। वर्षा क्या रहा है, अत्यल्प, यानी वर्षा बहुत कम होती है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आ जाइए, कह रहा है कि संसार में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो मासिनराम, मासिनराम कहाँ पड़ता है, मेघालय में। और मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा क्यों होती है, इस पर हमने एक अलग से 7-8 मिनट का वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग जा करके प्लेलिस्ट में बेहतरीन तरीके से देख करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आइए,
भारत के भूभाग के कितने % भाग पर वर्षा में 15 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? तो देखिए भारत, मान लीजिए भारत 100% है तो इसके 30% भाग में, यानी कि 30% भाग में वर्षा जो है 15 सेंटीमीटर से कम होती है और बकियाओं में ज़्यादा हो जाती है। और पश्चिमी घाट साइड भी आ जाएंगे, पश्चिमी मैदान और तो इधर वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक हो जाती है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के एक घनाघार मतलब ढलानदार पर्वतीय भूभाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है तो वहाँ कौन सी फसल बढ़िया हो सकती है? तो देखिए जहाँ पर बारिश बढ़िया होगी और ढलान वाला क्षेत्र होगा, ठीक है, तो वहाँ पर चाय काफ़ी ही बढ़िया होंगे। तो क्या कहना चाह रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चाय की फसल बढ़िया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मज़ा आ रहा है कि नहीं? अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते हुए और दोस्तों तक पहुँचाते हुए चलिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए भारत में वर्षा वन उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए यह वाला क्षेत्र क्या है? यह वाला हो जाएगा पश्चिमी घाट और इधर ऊपर क्या है? हिमालय। तो वही कह रहा है वर्षा वन इधर वाले क्षेत्र में पाए जाएंगे या फिर हिमालय वाले क्षेत्र में पाए जाएंगे, ठीक है। तो यही प्रश्न के कहने का मतलब था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? मतलब वह क्षेत्र जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से यानी बहुत कम वर्षा होती है। तो कश्मीर में लेह वाला, लेह लद्दाख का जो क्षेत्र है वहाँ पर वर्षा ना के बराबर या बहुत कम वर्षा होती है। ऊंचे ऊंचे इतने पहाड़ हैं कि मानसून वहाँ तक आ ही नहीं पाता है, ठीक है, पहले ही टकरा टकरा करके अपना लौट जाता है। मतलब पहले ही ऊँचे हैं और यह तो ऊँचा वाला क्षेत्र है ही, इधर मानसून पहुँच ही नहीं पाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हिम और वर्षा के मिश्रण का वर्षण क्या कहलाता है? स्लिट कहलाता है, ठीक है। यह क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है तो इसे याद रखिए, स्लिट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, मेघ बीजन क्लाइड सीडिंग जिसे कहते हैं, मेघ बीजन यानी कि क्लाइड सीडिंग या कृत्रिम वर्षा के लिए आमतौर पर किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो वही सिल्वर आयोडाइड, या सही, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड का सूत्र क्या होगा? सिल्वर यानी कि AgI, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। अब कह रहा है कि किस प्रदेश में पूरे वर्ष वर्षा होती है? तो हमने बताया विषुवत रेखी प्रदेश में, यानी कि मान लीजिए कि यह पृथ्वी है अपनी, तो पृथ्वी के बीच वाला क्षेत्र विषुवत रेखा कहलाता है और इसके अगल बगल 5 सेंटीमीटर ऊपर और 5 सेंटीमीटर मतलब 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे ज़बरदस्त घनघोर वर्षा होती रहती है और इस क्षेत्र में ही पाए जाते हैं सदाबहार वन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्राय प्रयोग किया जाने वाला रासायनिक द्रव्य। देखिए इसका बस भाषा अलग कर दिया, बकिया आंसर तो वही होगा, सिल्वर आयोडाइड यानी कि AgI। नेक्स्ट कह रहा है कि अक्टूबर और नवंबर के, क्या कह रहा है, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। देखिए यह क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है। देखिए इधर आइए, देखिए यह वाला तट है कोरोमंडल तट, तमिलनाडु वाले तट को, तमिलनाडु और थोड़ा सा आंध्र प्रदेश में घुस जाएंगे, कोरोमंडल तट कहते हैं। और इधर वर्षा जो होती है लौटते हुए मानसून से होती है, लौटते हुए मानसून के कारण यहाँ पर जाड़ों में वर्षा होती है। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर वर्षा जाड़ों में होती है? तो वह कौन सा हो जाए? तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर, और यह लौटते मानसून के कारण वर्षा होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो हमने बता ही दिया, कोरोमंडल तट पर होती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में धान के प्रदेश कितनी सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थित हैं? तो जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से वर्षा ज़्यादा होगा वहाँ पर धान की खेती उपयुक्त मतलब बढ़िया हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, वर्षा पर निर्भर भूमि को क्या कहते हैं? तो वर्षा पर जो भूमि निर्भर रहती है उसे सिंचित यानी कि वर्षा सिंचित क्षेत्र कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय वर्षा में सामान्य रूप से पाया जाने वाला पौधा कौन सा है? तो देखिए चीड़ का पौधा, आप लोगों ने सुना होगा ना, चीड़ का पौधा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में चीड़ का पौधा मतलब पौधा पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट है, किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो देखिए जो खासी मतलब समझ रहे हैं, गारो खासी जयंती है जो मेघालय में है, तो वही कह रहा है कि खासी वाली जो पहाड़ी है मेघालय में, हालांकि तीनों पहाड़ियाँ के अंतर्गत वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, वही मेघालय के मासिनराम वाले क्षेत्र की बात कर रहा है। तो मेघालय के मासिनराम वाले क्षेत्र यानी कि खासी पहाड़ी वाले क्षेत्र में वर्षा बहुत ही ज़्यादा घनघोर चाँप के एकदम होती है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक नमकीन होता है, क्यों? देखिए अब देखिए इसमें समझिए, समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक नमकीन होता ही है क्योंकि नमक, सारी दुनिया में नमक है,
हाँ, अगर आप दीवार को चाटेंगे तो वह भी नमकीन लगेगा, अपने हाथ को चाट कर देखिए वह भी नमकीन लगेगा, भैंस को चाटिए वह भी नमकीन लगेगा, यानी कि हर जगह नमकीन है। अब जब नमकीन है, बारिश में धुल-धुल करके सारा जल कहाँ जाता है? समुद्र में। तो वही नमकीन यानी कि नमक वाला जल हर जगह से निकल करके नदियों के माध्यम से जाता है समुद्र में। तो समुद्र में ज़्यादा पहुँच जाता है नमक, तो इसीलिए नमकीन होता है समुद्र का जल। ठीक है? तो ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है। ज़रूर इसमें नया सीखने को मिला होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी वर्षा के कारण मेघालय में मकानों की छतें कैसी बनाई जाती हैं? तो देखिए जहाँ पर भारी वर्षा होगी, अगर वहाँ पर अपने जैसे अगर ऐसी छत बना दिए पिलर पे, ठीक है, तो वह तो गड़बड़ा जाएगा, वर्षा होते होते पानी टपकने लगेगा नीचे। तो उस वाले क्षेत्र में यानी कि जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर छतें कैसी बनाई जाती हैं? तो वहाँ पर छतें ऐसी शंक्वाकार बनाई जाती है, ताकि भारी वर्षा कितनों वर्षा हो, पानी छलक छलक के नीचे आ जाए। तो यह क्षेत्र कहाँ पर है? भारी वर्षा वाले क्षेत्र में ऐसे मकान बनाने यानी कि देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून के महीने में मानसून का फटना क्या कहलाता है? मतलब मानसून का फटना वर्षा लाता है। तो देखिए जून के महीने में केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के तट पर ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? देखिए कह रहा है दिल्ली में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। अब पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, चलिए यहाँ पर समझते हैं हम लोग पश्चिमी विक्षोभ। देखिए यह हो गया भारत का नक्शा, और यह वाला ऊपर वाला भाग हो गया, और इधर दिखेगा भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के ऊपर से एक जेट वाली हवा चलती है, जेट वाली हवा जाड़े के महीने में चलती है, और वहाँ से भूमध्य सागर से जल ला करके इधर भारत के पश्चिम वाले भाग यानी कि पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, ठीक है, और पाकिस्तान वाला क्षेत्र हुआ, और जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र हुआ, यहाँ पर ला करके पानी एकदम हुमच के बरसा देती है जाड़ों के दिन में। तो वही कह रहा है कि जाड़ों दिन में वर्षा कहाँ होती है? तो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में होती है, कभी कभी आ जाता है राजस्थान में, और राजस्थान में इस वर्षा को मावठ वर्षा कहते हैं। ठीक है, तो इस वर्षा को क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ, क्योंकि देखिए पश्चिम में यह सब, और पश्चिम में विक्षोभ के कारण वर्षा होती है, इसीलिए इसे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेघ विजन के लिए रसायन सिल्वर नाइट्रेट, फिर वही क्वेश्चन है, कितना टाइप करती हो भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चेन्नई और दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों पर अपेक्षा कम वर्षा मिलती है, क्यों? देखिए क्योंकि कोरोमंडल, ये मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलता है। देखिए यह भारत का नक्शा हो गया, तो इधर से जब मानसून जाता है तो यह कोरोमंडल के दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है, तो इधर से देखिए जब जाता है तो यहाँ पर एक कोरोमंडल तट, और जब इधर से मानसून जाएगा तो इसके समांतर ही चलता चला जाता है, और यहाँ पर पहाड़ ऐसे हैं तो टकरा करके वर्षा वर्षा नहीं कर पाता है। मानसून को पूरी तरीके से बढ़िया से समझना है तो आइए प्लेलिस्ट में, मतलब चैनल में आइए, वहाँ मानसून नाम से 2 वीडियो हैं, दोनों को देखिए, आपके सारे डाउट खत्म। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई ठोस चट्टान जब आंधी, वर्षा और पीला के प्रभाव होती है तो छोटे कणों में टूट जाती है, जो बालू बनते मुख्यतः क्या होता है? क्वार्टर्ज होता है। ठीक है, क्वार्टर्ज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वर्षा जल को संचरण का मुख्य लाभ क्या होता है? तो यह तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भूमिगत पानी का पुनर्भरण, मतलब भूमिगत में पानी ज़्यादा जाएगा, अब नीचे पानी रहेगा तब ना हैंड पंप समरसेबुल डला डला करके हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो और क्वेश्चन कह रहा है कि किस औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? तो देखिए वही मतलब कहना चाह रहे हैं, प्रदूषण किस कारण होता है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है, और NO2, ठीक है, NO2 के कारण होता है, नाइट। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निक्षालन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है? देखिए यह बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निक्षालन और प्रवृत्त है क्या कहलाती है? लैटराइट मिट्टी। देखिए इसको समझिए, यह भारत का हुआ नक्शा, और इधर जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो यहाँ केरल के तट पर टकरा के ज़बरदस्त वर्षा करता है, और वर्षा देखिए लगातार मूसलाधार बारिश होती है, तो जो छोटे छोटे कण होते हैं भूमि के, मतलब मिट्टी के, वह चले जाते हैं नीचे, और जो थोड़े बड़े बड़े हल्का छोटा कंकड़ीले जैसे, मतलब कंकड़ तो नहीं, छोटे बड़े जो कण होते हैं वह ऊपर ही रह जाते हैं। तो ऐसी ही मिट्टी को कहा जाता है लैटराइट मिट्टी। ठीक है, तो कहाँ पर पाई जाती है? केरल में पाई जाती है, और गहन वर्षा यानी कि हुमच के यानी कि तेज़ी से वर्षा होने के कारण होती है, मूसलाधार बारिश होने के कारण। खेत में भी हम लोग अपने देखते होंगे कि अगर मूसलाधार बारिश या फिर बारिश के मौसम में खेत जोता हुआ है, अगर पानी बरस दिया तो देखिए ऊपर छोटे छोटे चिक्के, छोटे छोटे कंकड़ जैसे दिखाई देने लगते हैं। तो वही कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्र विषुवतीय जलवायु में वर्षा का मुख्य प्रकार क्या है? तो देखिए संवहनी वर्षा का मुख्य प्रकार क्या है? संवहनी वर्षा। इसको समझाने कोई बात नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा जल संग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से क्या गलत है?
देखिए क्या गलत है, यह बहाव में होने वाली हानियों को बढ़ाता है। तो छोड़िए, यहाँ ऑप्शन नहीं है तो इसे क्या देखना है। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि अत्यधिक वर्षा के कारण भूमध्य सागरीय क्षेत्र पहचाना जाता है शीतकाल में। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अधिक वर्षा कहाँ होती है? शीतकाल के मौसम में भूमध्य सागरीय क्षेत्र में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर पूर्वी मानसून से किस प्रकार की वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में ज़्यादातर वर्षा होती है? देखिए उत्तर पूर्वी मानसून क्या है, देखिए उत्तर कहाँ है? ऊपर है, और पूर्व कहाँ है? इधर। यानी कि इधर से जब मानसून आएगा तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में वर्षा कराता है। तो वही कहना चाह रहा है, उत्तर पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? तमिलनाडु वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी से जल ले जा करके तमिलनाडु में पटक देता है। ठीक है, और बार बार कह रहे हैं यदि मानसून को बढ़िया समझना है तो आइए चैनल में, वहाँ से देख लीजिए, हमने 2 वीडियो बना के रखा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी देश का 20% या इससे अधिक क्षेत्र मानसून के मौसम में वर्षा की कमी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग सूखा क्षेत्र। जब वर्षा नहीं होगा तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? सूखा क्षेत्र। ठीक है, तो लगता है प्रश्न खत्म हो गया। इतना जल्दी खत्म हो गया भाई? ठीक है, तो क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। क्वेश्चन लगभग 50+, हमने क्वेश्चन नंबर तो नहीं दिया लेकिन क्वेश्चन जो है 50+ थे। और उम्मीद करते होंगे कि वर्षा से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर जा भी गया तो जाने दीजिए और पढ़िए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा किसको पता नहीं, लेकिन हमने अपने जानते हुए लगभग वर्षा से संबंधित यानी मानसून से संबंधित, जो कि जीएस संबंधी भी आ जाएगा, अक्सर एग्जाम पूछता रहता है, उससे संबंधित हमने सभी क्वेश्चन कराने का प्रयास किया है। और इससे भी यदि ज़्यादा पढ़ना है तो बताइए, और एक आध पार्ट लेकर आ जाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, चैनल को क्या कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो को कर दीजिए लाइक, और दोस्तों तक पहुंचा दीजिए इस वीडियो को जिसको इसको ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए।